हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमजी स्टडी पॉइंट में। तो आज की इस वीडियो में हम परसेंटेज के एक टाइप के सवालों को करने जा रहे हैं, जिन्हें हम बहुत ही बेसिक तरीके से समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आगे चलकर परसेंटेज में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो आइए अब हम सवाल समझते हैं। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है, ठीक है ना। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगा? तो दूसरी संख्या के रिस्पेक्ट में हमें पहली संख्या का प्रतिशत निकालना है। ध्यान से प्रश्न को देखिए कि दूसरी संख्या के रिस्पेक्ट में हमें पहली संख्या का परसेंट निकालना है। आप सभी एक बात को ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम कोई संख्या मानते हैं तो हम 100 ही मानते हैं। चाहे हम परसेंट माने या संख्या माने, हम 100 ही मानेंगे। अब देखिए, हम सबसे पहले 1, 2 और 3 लिख लेंगे। अब प्रश्न में देखिए क्या कहा गया है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से। अब हम तीसरी संख्या को 100 मान लेंगे। अब देखिए हमारे प्रश्न में क्या कह रहा है कि जो दो संख्याएं हैं वो तीसरी संख्या से 30% और 40% कम है। तो अब हम देखिए 100 का 30% कितना होता है? तो 100 का 30% होता है 30। तो हम 100 में 30 को माइनस कर देंगे तो हमारा 70 आ जाएगा। हमने इसमें -30% को कम किया है। अब देखिए हमें 40% को कम करना है, तो अब हम 100 का 40% निकालेंगे और 100 का 40% होता है 40। फिर हम 100 में 40 को माइनस कर देंगे तो 60 आ जाएगा। हमने इसमें 40% कम किया है। अगर आपको नहीं पता है कि परसेंट कैसे निकाला जाता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको परसेंट कैसे निकाला जाता है की लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो आप एक बार उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ध्यान से देखिए और समझिए हमारे सवाल में क्या पूछ रहा है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, मतलब दूसरी संख्या के रिस्पेक्ट में हमें पहली संख्या का प्रतिशत निकालना है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, दूसरी संख्या के रिस्पेक्ट में हमें पहली संख्या का प्रतिशत निकालना है। जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाता है तो उसे हमेशा हम बटे में लिखते हैं, मतलब नीचे लिखते हैं। तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत के लिए गुणे में 100 आ जाएगा। अब 0 से 0 को काट देंगे। शायद आपको पता होगा कि 1/6 की परसेंटेज वैल्यू 16 सही 2/3% होती है। तो यहाँ देखिए कितना लिखा हुआ है 7/6। तो 7/6 की परसेंटेज वैल्यू 116 सही 2/3% हो जाएगी। अगर आपको नहीं पता तो आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 700/6 तो हम 2 से काट देंगे तो 2 तिहाई 6। अब 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10 और 0 आ गया। अब 350/3। तो दोस्तों अब हम 350 में 3 का भाग देकर देखेंगे कि कितना आता है। तो आइए अब हम भाग करते हैं। तो भाग का निशान लगाएंगे, फिर लिखेंगे 350 और 3 से भाग दे देंगे। तो 3 एकम 3 हो जाएगा। तो 3 में 3 माइनस हो जाएगा तो कट जाएगा। अब 5 आ जाएगा। तो 3 एकम 3, 5 में 3 गया तो 2, 0, 3 छंग 18 हो जाएगा। तो 18, अब 20 में 18 माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा, 2। अब देखिए दोस्तों, हमें इस वैल्यू को मिश्र भिन्न में कैसे लिखना है। तो सबसे अब हम मिश्र भिन्न में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम भागफल को लिखेंगे। तो भागफल है हमारा 116। अब हम शेषफल को लिखेंगे बटे अब हम भाजक को लिखेंगे। तो 116 सही 2/3% हो जाएगा हमारा आंसर। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का 116 सही 2/3% है। आइए हम अपना दूसरा सवाल देखते हैं। यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है और y 125 से 10% अधिक है, तो x किसके बराबर है? तो दोस्तों सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें प्रश्न में क्या क्या दिया गया है। तो हमें प्रश्न में x
y और 125 दिया हुआ है। 125। अब देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है कि y जो है वो 125 से 10% अधिक है। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, जो y है वो 125 से 10% अधिक है। तो सबसे पहले हमें 125 का 10% निकालना पड़ेगा। तो 125 गुणे 10/100, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो बराबर 125/10। अब देखिए दोस्तों, बटे में 0 है तो हम एक अंक के पहले पॉइंट लगा देंगे, तो 12.5 आ जाएगा। अब देखिए 125 का 10% होता है 12.5। अब हम 125 में 12.5 को जोड़ देंगे, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि y 125 से 10% अधिक है। ठीक है ना, तो आइए अब हम 125 में 12.5 को जोड़ कर देखते हैं। 125 प्लस 12.5। तो दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है कि दशमलव का जोड़ कैसे किया जाता है, तो हमारे चैनल पर दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग की वीडियो पहले ही अपलोड की जा चुकी है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आइए दोस्तों, अब हम दशमलव का जोड़ करते हैं। तो 5 है तो 5 आ जाएगा, दशमलव के नीचे दशमलव आ जाएगा, 5 में 2 जुड़ जाएगा तो 7 हो जाएगा। 2 1 3 और 1। तो देखिए 125 का 10% हो जाएगा 12.5, और 12.5 को 125 में जोड़ने पर आता है 137.5। ध्यान से समझिएगा, हमारे प्रश्न में कहा गया था कि 125 से 10% अधिक है, मतलब हमें पहले 125 का 10% निकालना था, फिर उसी 10% को हमें 125 में जोड़ना था। ठीक है ना। अब देखिए हमसे क्या कहा जा रहा है कि जो संख्या x है वो y से 10% कम है, मतलब y की वैल्यू है 137.5। तो 137.5 का 10% हमें निकालना पड़ेगा, फिर हमें 137.5 से उसी 10% को कम करना पड़ेगा। ठीक है ना, मतलब घटाना पड़ेगा। तो आइए हम 137.5 का 10% निकालते हैं, तो 137.5 गुणे 10/100, तो 0 से 0 कट जाएगा। अब देखिए बटे में 1 0 बचता है, तो जो पॉइंट है वो एक अंक पहले आ जाएगा, मतलब पॉइंट अब 2 अंक को पहले लगा दिया जाएगा। तो हमारा 10% आ जाता है 13.75। अब इसी 10% को हमें 137.5 से घटाना पड़ेगा। तो 137.5 माइनस, देखिए दशमलव के नीचे हम दशमलव लगा देंगे, दशमलव के बाद वाली संख्या को दशमलव के बाद, दशमलव की पहली वाली संख्या को दशमलव के पहले लिख देंगे, तो 13.75। तो एक बात को ध्यान में रखिएगा कि दशमलव के बाद लगाए गए जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम उसे अपने अकॉर्डिंग कभी भी कहीं भी लगा सकते हैं, इसीलिए हम 5 के बाद 0 को लगा देंगे। अब देखिए 0 में 5 माइनस नहीं होगा, तो हम 5 से एक कैरी ले लेंगे, तो 10 बन जाएगा। अब 10 में 5 गया तो 5। अब देखिए 4 बचा यहाँ पास, तो हम 7 से कैरी लेंगे, तो ये 14 बन जाएगा। अब 14 में 7 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा, दशमलव के नीचे दशमलव लग जाएगा, और 6 में 3 माइनस हो जाएगा तो 3 बचेगा। 3 में 1 माइनस हो जाएगा तो 2 बचेगा, और 1। तो x की वैल्यू आ गई 123.75। तो 137.5% का पहले हमने 10% निकाला, फिर हमने उसी 10% को 137.5 में घटा दिया, तो हमारी x की वैल्यू आ गई 123.75। तो देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है कि तो x किसके बराबर है, तो x 123.75 के बराबर है। तो आइए अब हम इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका देखते हैं। तो आइए हम अपना सेकंड मेथड देखते हैं। देखिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमें प्रश्न में संख्या क्या दी गई है। तो हमें प्रश्न में 125 संख्या दी गई है। देखिए हर परसेंट अपने आप में 100% होता है, तो हमसे 10% अधिक करने को कहा गया है, तो हम 110/100 लिख देंगे, है तो बटे में 100 आ जाएगा। अब देखिए क्या कहा गया है कि जो x दूसरी संख्या है वो y से 10% कम है। तो अब देखिए हम 100% में
10% को माइनस कर देंगे तो 90/100 आ जाएगा। अब देखिए जो कटता है तो उसे काट देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 पना 25। अब 5 से कटेगा तो 5 दूनी 10, 5 पना 25। अब देखिए हमारा क्या बचता है, 11 पछे 55 गुणे 9/4। ठीक है ना। आइए करते हैं बराबर 55 गुणे 9/4। तो 55 में 9 का गुणा करेंगे तो 495 आएगा। अब हम 495 में 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तेई 12, भागने जाएगा तो दशमलव, 4 सते 28 और 4 पंचे 20। तो 123.75 हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आप इन दोनों में से किसी भी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम अपना तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, यदि ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है तो बी की आय ए की आय के x% के बराबर है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से प्रश्न को समझिएगा क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रश्न की बहुत बड़ी भूमिका होती है। हमें प्रश्न के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। हमारे प्रश्न में क्या कहा गया है, ए की आय का है तो गुणे का चिन्ह आएगा। ए गुणे 60/100, परसेंट है तो बटे में 100 आ जाएगा, बराबर बी गुणे 75/100। अब देखिए कहा गया है कि तो बी की आय ए की आय के x% के बराबर है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो हम इसे बाद में करेंगे। सबसे पहले हम देखिए जो कटता है तो उसे काट देंगे तो 0 से 0 कट गया। अब 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। अब 5 से कट जाएगा तो 5 एकम 5, 5 पना 25। अब 5 तिहाई 15 और 5 चौको 20। तो ए गुणे 3/5 बराबर बी गुणे 3/4। तो आप देखिए दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह लगा है और 3 कॉमन है तो हम 3 को कट कर देंगे। तो a/b बराबर 5/4। अब देखिए ए की वैल्यू है 5 और बी की वैल्यू है 4। तो हमारे प्रश्न में क्या कहा गया है, तो बी की आय ए की आय के x% के बराबर है। तो बी बराबर ए गुणे x%। देखिए क्या कहा गया है कि ए की आय के x% के बराबर, तो हम ए गुणे x% लिख लेंगे। अब देखिए बी की वैल्यू है 4 बराबर ए की वैल्यु है 5 गुणे x%। तो देखिए अब x बराबर 4/5 परसेंट है तो हम 100 से गुणा कर देंगे तो 100 5 से कट जाएगा। 5 दूनी 10 और 0 है तो 0 आ गया। अब बराबर 4 गुणे 20 बराबर 20 चौके 80। अब 80 हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।